हेलो एवरीवन, जय हिंद। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले 1 प्रैक्टिस सेट नंबर ऑलरेडी करवा दिए गए हैं, जिसके लिए अलग से रेलवे साइंस कर कर एक प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो वहीं पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो अगर इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए, यह पुरुष और महिला सभी के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगा, तो जिसके लिए यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग जीके और जीएस के प्रश्न को लगभग 50+ प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, आपको एग्जाम से रिलेटेड, और प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे इनसे रिलेटेड या इसका पीडीएफ वहाँ पे शेयर किए जाते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आज हम लोग का डे 2 है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब पीआईएल लाया गया था तो उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रश्नों का अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, अगर इसका कथन गलत की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे? यहाँ पे दिया हुआ है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि निजी सदस्य द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे धन विधेयक की बात किया जा रहा है, जिसके लिए आर्टिकल नंबर 110 में इसका चर्चा है। नेक्स्ट है कि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते, बिल्कुल सही है। लोकसभा अपने अनुसार चलती है। नेक्स्ट है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। नेक्स्ट है कि इसे राज्य द्वारा क्या है कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधन किया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? अगर संयुक्त अधिवेशन की बात किया जाए तो अनुच्छेद 108 में इसकी व्यवस्था की गई है। इससे पहले वाले हम लोग 110 में धन विधेयक की बात किए थे, तो 110 में धन विधेयक है और 108 में क्या है कि संयुक्त अधिवेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इन चारों में से कौन से पद हैं जिसका उल्लेख नहीं है? देखिए, उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह कौन सा संशोधन हो जाएंगे? तो यह 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1978 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो इसके लिए न्यूनतम आयु की अगर बात किया जाए तो इसका कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन रिटायरमेंट का सीमा है 65 वर्ष या 5 वर्ष, या आपकी इसका कार्यकाल 5 या 65 वर्ष होता है। आपकी होल मतलब पूरे एज में आपके 65 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पूरा हो जाएगा तो आप रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरह से करते हैं? तो देखिए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो वो अधिकारियों के माध्यम से अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, संविधान में दिया हुआ है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, तो इसके लिए कौन से आर्टिकल यह बनाया गया है? तो अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल नंबर 52 में इसका चर्चा है कि भारत में एक राष्ट्रपति भी होंगे। तो ये बेसिक सा प्रश्न है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को यहाँ से जरूर मिलेंगे। सारे ही प्रश्न को प्रीवियस ईयर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करते हैं पंचायती राज का प्रतिनिधित्व? देखिए, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, तो बिल्कुल सही है। लोगों की सहभागिता के लिए, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास के लिए, तो इनमें से सारे ही
कथन मैच कर रहा है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधान में से किसके अनुसार किया जाता है। तो राजनीतिक दल की बात किया जाए तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अकॉर्डिंग राजनीतिक दलों को प्रावधान किया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। देखिए यह प्रस्तुत करता है राज्य सरकार के अकॉर्डिंग, यानी राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मानव अधिकार अधिनियम की अगर बात किया जाए इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। यह जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, जो एग्जाम को कैंसिल किया गया है, उसमें यह प्रश्न आए थे, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो इसका लक्ष्य की अगर बात किया जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो सीमित करना था। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष चलाए गए थे, कई बार ये प्रश्न बनता है, तो मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया गया था। और 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल को ही एक बड़ी दुर्घटना हुई थी अमृतसर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो भी प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इस एक्ट अगर रॉलेट एक्ट की बारे में और बात किया जाए तो इसमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता था केवल शक के आधार पे। चलिए प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं बात कर सकते हैं। आप लोग क्लास में जब आइएगा तो वहाँ पर अच्छे से बात किए जाते हैं, सभी प्रश्नों को डिस्कशन किए जाते हैं जब क्लास में होते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा की अगर बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था आत्मीय सभा का संस्थापक। यह कब किए थे, तो यह 1815 में कलकत्ता में किए थे इसका स्थापना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध में सही क्रम कौन सा है। तो इनके द्वारा सही क्रमों को यहाँ पे अरेंज करना है। देखिए पहले इन्होंने देवरा का युद्ध लड़ा था, 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा था। उसके बाद इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में। उसके बाद इन्होंने कनौज का युद्ध लड़ा था 1540 में। और सरहिंद का युद्ध कब लड़ा था, 1555 में। तो इस तरह से इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे, 31, 39, 40 और 55। आप लोग ध्यान रखिएगा, इनमें से कभी भी देखिए यहाँ पे कभी कनौज तो कभी चौसा पूछ देते हैं। अगर आपको डेट नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था। देखिए खिलाफत आंदोलन का यह परिणाम था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुए थे, तो मालाबार जो कि केरल राज्य में यह स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया जाए तो रहमतुल्लाह सयानी थे, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कब बनाए गए थे, तो 1896 में बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो किसको प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। तो इनका प्राप्त हुआ था कनिष्क के समय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो सेल्यूकस को अगर पराजित की बात किया जाए तो इन्होंने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो कौन से शासक के द्वारा रजत सिक्के जारी किए गए थे, तो यह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों का मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था। तो मसनद ए अली के नाम से किसे संबोधित करता था, यानी कौन राजा संबोधित करता था।
21 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, बहलोल लोदी के द्वारा यह संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे अरेंज करने वाला दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को काल अनुक्रमांक सजाएं। तो इन्होंने सर्वप्रथम बार अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे द्वाब कर का वृद्धि किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे 2, उसके बाद 3 आ जाएंगे, राजधानी परिवर्तन फिर से 1, संकेतित मुद्रा और सबसे लास्ट में कराचील अभियान जो कि 4 में चलाए गए थे। अगर इनकी डेट की बात किया जाए तो द्वाब कर 1325 में, अगर वहीं बात किया जाए राजधानी परिवर्तन तो 1326 में करें, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किए थे। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1326, द्वाब द्वाब हो जाएंगे यहाँ पे 1325। बात किया जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे 1329 में, और काराचेल अभियान की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे 37-38 यानी 1337-38 ईस्वी में। तो इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। तो यह हाल ही का बजट है जो कि केंद्रीय बजट 2021 से 22 में पेपरलेस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में भारत के केंद्रीय बजट मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पोंग और टापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं, तो यह कौन से राज्य के लोकप्रिय नृत्य हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण नहीं है, तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे, देखिए यह हिमनद हो जाएंगे, इसमें जल प्रदूषण नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बर्फ का पिघलता है। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएंगे पमेला जेलिमो भारत्तोलन, तो इनका संबंध भारत्तोलन से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इनका संबंध की बात किया जाए तो यह 800 मीटर के धावक हैं जो कि स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं 2008 के ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, यह कौन से विद्वान हो जाएंगे, तो डॉक्टर महमूद उल हक के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम था, तो WTO का पूर्व क्या नाम था, तो गेट हो जाएंगे GATT, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। WTO की स्थापना 1995 में किया गया था, लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो भारत का सिलिकॉन वैली स्थित हो जाएंगे, सॉरी यहाँ भारत की नहीं पूछ रहा है, सिलिकॉन वैली थे सैन फ्रांसिस्को के पास हो जाएंगे, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर भारत के सिलिकॉन वैली पूछेगा तो बेंगलुरु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो कौन शामिल हो जाएंगे, तो यह शामिल हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, तो यह वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो किसके प्रदूषण सूचकांक हो जाएंगे, देखिए यह जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय यानी थीम पूछ रहा है, तो इसका थीम क्या थे, विकसित युवा और विकसित भारत, विकसित युवा और विकसित भारत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, इनका संबंध था संगीत से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी सबसे प्रथम स्थान दिया गया है, यह दिया गया था उत्तराखंड के झांकी को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है, तो यह फिल्म पुरस्कार दिया गया था द कश्मीरी फाइल को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो ये देखिए यह 2023 के अनुसार है, यह 24 के अनुसार नहीं है प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अमरप्रीत सिंह उस समय थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अभी तो VR चौधरी हो गए। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार
नारियल उत्पादन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? यह मिला था केरल को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है, देखिए आप 17 हो जाएंगे, यानी 17 राज्यों ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग साइंस वाले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्या है कि नोकरेक जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा डेल्टा कैप कमोरियन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? यह कौन से डेल्टा हो जाएंगे? तो यह डेल्टा हो जाएंगे कोरोमंडल तट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? यह हो जाएंगे सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई इकाई नहीं है। घनत्व की अगर बात किया जाए तो किलोग्राम हो जाएंगे, मीटर क्यू किलोग्राम मीटर क्यू। वही बात किया जाए विस्थापन तो इसका हो जाएंगे मीटर, और दाब की बात किया जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल भी होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागमोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएंगे पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या किया गया कार्य क्या हो जाएंगे? तो यह शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह हो जाएंगे डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा को निर्वात में जाती है। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी थोड़ी बहुत गला खराब होने की वजह से साउंड अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए इस पूरा सेट करवा दूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग सबसे कम भार दिखलाएगी? चलिए इसका हम लोग स्टेटमेंट को एक बार रीड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो तो वो इसमें ज़्यादा दिखाई देंगे, इसका रीडिंग सबसे अधिक भार दिखाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें को क्या हम लोग कहते हैं? तो इसे हम लोग अनुदैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसके बना होता है? तो यह बना होता है केवल एक प्रोटॉन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएंगे सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोटिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? यह गैस हो जाएंगे ब्रोमीन गैस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उसे हम लोग संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह हो जाएंगे इथोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? तो कोशिका के मास्टर के नाम से हम लोग न्यूक्लियर यानी नाभिक को जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? यह बनाता है स्क्लेरेकाइमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ इस टेस्ट का कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो कौन सा हो जाएंगे दूध प्रोटीन के, यानी मिल्क प्रोटीन केसिन हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बीच में थोड़ी बहुत तकनीकी प्रॉब्लम हुआ था या मेरे गले थोड़ा बहुत खराब हो गए थे जिसके कारण साउंड ऊपर नीचे हुआ होगा। नेक्स्ट सेट में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से हो पाए। आई होप कि आपको वीडियो और आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर इन सारे प्रश्नों को आपको
PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा प्रश्न था, कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।